बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वतपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रथम नमो गुरुदेव को, बारला बारल गो तुम चरणे पाय। मात पिता को वंदन करो, कृपा करो हे दीननाथ। मंगल दिवस आज का, मंगल सर्व का हो। आइए पधारिए, कथा कहो मम मति अनुसार। प्रेम थकी पुरुषोत्तम भगवान की, सुनो भागवत महापुराण। जे जन प्रेम से सुने हरि कथा, हरि के दर्शन होय। मंगल दिवस आज का, मंगल हरि का नाम। दास जैस वंदन करे, सफल हो सबका काम। सहो संतो हरि भक्तों को, दास जैस का प्रणाम। परम पवित्र पुरुषोत्तम मास की जो कथा है, हरि की जो कथा है, वो कथा दर्शन शास्त्र है। हरि का दर्शन करवाने वाली ये पुरुषोत्तम मास की कथा है। और भागवत भी एक ऐसा दर्शन शास्त्र है जो इस जीवात्मा को परमात्मा का प्राप्ति करवाती है। इस जगत के अंदर हर एक इंसान, हर एक मनुष्य, कुछ लोग पैसे से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग रिश्तों से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग व्यवहारों से जुड़े हुए हैं। कई लोगों को तो ऐसा ही है कि 5 लाख कमाते हैं, 10, 15, 20, 25 लाख। ऐसे पैसे की गिनती को ज्यादा कैसे बढ़ाया जाए, उसमें ही पूरा जीवन चला जाता है। उनको पता ही नहीं है कि मुझे ये मनुष्य का जन्म किस लिए मिला है। जब ये मनुष्य जब दुखी होता है, तब परमात्मा के दर्शन करने के लिए मंदिर में जाता है। विचार करिए, ये इंसान जब दुखी होता है तब परमात्मा के पास जाता है, मंदिर में जाता है। लेकिन मंदिर में जाकर भी क्या विचारता है, क्या सोचता है? दर्शन तो प्रभु का करने के लिए मंदिर जाता है, लेकिन मंदिर जाकर भी वो खड़ा कहाँ रहता है? उसका मन तो बाहर ही चला जाता है। भगवान के पास रिश्तों के बारे में, पैसों के बारे में, अरे जो क्षणिक सुख है, जो एक बार सुख मिलने के बाद दोबारा वो सुख नहीं मिलने वाला है, ऐसा
नाशवंत सुख के लिए वो परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़ता है। अरे भगवान के पास जाकर रिश्ता मांगना नहीं है, परमात्मा से रिश्ता जोड़ना है। कोई पत्नी के लिए, कोई संसार के लिए, कोई भोगों के लिए, कोई पुरुष के लिए, कोई पत्नी अपने घर की बहू के लिए भगवान के पास रिश्ता मांगने के लिए जाते हैं। अरे कौन समझाए, भगवान से रिश्ता मांगना नहीं है, रिश्ता जोड़ना है। जब तक ईश्वर से रिश्ता जुड़ेगा नहीं, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। जिस संतों ने ईश्वर के साथ रिश्ता जोड़ा है, उन्होंने संसार का रिश्ता छोड़ दिया है। संसार को क्या करना है, क्या कहेगा, जो कहना है वो कहे, लेकिन मेरा लक्ष्य व्यवसात्मिका बुद्धि की तरह परमात्मा का है। गीता जी में भगवान ने कहा था ना, एक व्यवसात्मिका बुद्धि है, एक अव्यवसात्मिका बुद्धि है। संसार के भोगों की कामना है, वो अव्यवसात्मिका बुद्धि है। लेकिन परमात्मा का जिसका लक्ष्य है, परमात्मा को पाने के लिए जिसने अपने मन और बुद्धि को समझाया है, वही व्यवसात्मिका बुद्धि है। आजकल जगत के लोगों को लगता है कि भगवान हमसे दूर हो गए, भगवान कहीं हमें दिखता नहीं है। अरे ऐसे अज्ञान को कैसे समझाए, कैसे समझाया जाए कि भगवान दूर नहीं हुए हैं, भगवान से हम दूर हो चुके हैं। भगवान हमसे दूर है ही नहीं। भगवान यदि हमसे दूर होता तो हमारा व्यवहार कैसे चलता, हम कैसे खाते पीते बोलते चालते। अरे जिसके हृदय में से परमात्मा का आत्मा रूपी चैतन्य निकल गया है ना, उनको जाके जरा पूछिए तो जरी कि तेरे लिए मैं इतना सारा धन लेकर आया हो, तेरे लिए मैं मकान दे दो, पैसा दे दो, ऐश्वर्य दे दो, तू खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। घर के सारे लोग रड़ते रहते हैं, सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन बंदा उठता नहीं है। क्यों नहीं उठता? क्योंकि चैतन्य चला गया है, भगवान उसमें से चले गए हैं। इसलिए साबित होता है कि भगवान से हमारी दूरी नहीं है, हम भगवान से दूर हो चुके हैं। ये समझना अत्यंत आवश्यक है। जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। जब ये समझ लिया है तो दूर दूर तक जाने की जरूरत भी कहां है। मंदिरों में बाहर घूमने की कहां जरूरत है? जरूरत है खोजने की परमात्मा को अपने भीतर खोइए। अपने भीतर जो पड़े हुए जो अंश है उनकी सुनिए। मन की सुनेंगे तो मार खाएंगे, अंतर की सुनेंगे तो आत्मा का प्रकाश होने वाला है, आत्मा का दर्शन होने वाला है। ये जीवात्मा सुखी हो जाता है। लेकिन अफसोस की ये बात है कि कोई आत्मा की नहीं सुनता है, मन की ज्यादा सुनते हैं। आज अधिक मास के पावन कथा 16वें अध्याय की शुरुआत होती है। ये अध्याय भी कुछ ऐसा ही सिखा कर जाती है। आइए, ये अवसर मिला है, इस अवसर में कुछ ज्यादा ही प्राप्त करने की कामना करते हैं कि अधिक से अधिक मैं निकट प्रभु के पास पहुंचूं, ये भी तमन्ना लेकर आइए भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। नारायण उवाच शृणु नारद वेक्षेऽहं यदुक्तं ददधान्वने वाल्मीकिना महाप्राज्ञ चरितं परमाद्भुतम्। नारायण जी ने कहा कि हे नारद, उसके बाद वाल्मीकि ऋषि ने दृढ़ धनवा के आगे उनके पूर्व जन्म का जो चरित्र कहा, उससे वो अत्यंत आश्चर्यकारक है।
वह मैं आपको कहता हूं, आप सावधान होकर सुनिए। सुत पुराणी जी बोले कि हे महामुनि श्रेष्ठो, वाल्मीकि ने वाल्मीकि द्रुतधनवा को पूर्व जन्म की जो हकीकत बताई, वही हकीकत मैं आपको बताने वाला हूं, आप सावधान होकर सुनिए। सुदेव और पत्नी गौतमी पुत्र प्राप्ति का वरदान पाकर तो घर आ गए। गौतमी गर्भवती हो गई। समय आते हुए उनको एक पुत्र का जन्म हुआ। सुदेव और गौतमी को आनंद हुआ। पुत्र को धार्मिक रूप से संस्कार इतने सिंचे हुए थे, इतने संस्कारी बनाया कि अपनी शक्ति के मुताबिक वो दान भी दिया और पुत्र का नाम सुखदेव रखा है। धीरे धीरे सुखदेव बड़ा होने लगा। माता पिता को अच्छा लगा। अपना ठीक समय आते ही सुखदेव जी को यज्ञोपवीत करवाया। गायत्री का उपदेश मिला। वैदिक संस्कार को ध्यान से सीखते हुए सुखदेव अब ब्रह्मचर्याश्रम का पालन करते हैं। हर एक वर्ण में यज्ञोपवीत देने का संस्कार होता है। 16 संस्कार में यज्ञोपवीत संस्कार का अत्यंत महत्व है। सुखदेव जी की याद शक्ति बढ़िया थी। एक ही मंत्र को जब एक ही बार पढ़ लेते थे तो वो कंठस्थ कर लेते थे। एक समय वह तेजस्वी देवल ऋषि उनका आश्रम में उनके घर पे आगमन हुआ। सुदेव ने नमस्कार किया, पूजा आसन दिया, पूजा करी, आसन दिया। देवल जी ने स्वागत किया। देवल ऋषि ने सुखदेव जी तरफ हाथ के ऊपर जब नजर गई तब वो आश्चर्य में पड़ गए। आश्चर्य में डूबे। सुखदेव जी के हाथों में छत्र, 2 चामर, जल सहित बीच वाला भाग त्रिवल्ल से शोभित था। लेकिन कुछ ऐसे निशान देखते ही देवल ऋषि बोलने लगे कि हे सुदेव, तुम्हारा पुत्र तो बहुत बड़ा भाग्यवान है, मगर एक दोष है। वो 12 साल की आयु के बाद वो मृत्यु हो जाएगी, मगर उसके समय पर चिंता मत करो। देवों की जो इच्छा होती है, भाग्य में जो लिखा हुआ है, विधाता को कोई मेख नहीं कर सकता। जो जन्म लेता है उसका मृत्यु निश्चित है। ऐसा बात बताकर देवल जी तो वहां से ब्रह्मलोक में चले गए। उस तरफ ये बात सुनते ही सुदेव ब्राह्मण बेहोश हो गए, जमीन ऊपर पड़ गए। गौतमी ने अपने पति को सिर पर गोदी में लेकर कहा कि हे स्वामी, जो होने वाला है उससे कोई रोकने वाला है नहीं। भगवान रामचंद्र जी, युधिष्ठिर और नल, धर्मात्मा द्रौपदी मैया, सीता जी को भी देखिए जीवन में कितना दुख हुआ है। हम कौन है, धीरज रखना पड़ेगा, धीरज से ही सब कुछ होगा। आप चिंता मत करिए, भगवान हमें जरूर सहायता करेंगे। भगवान की श्रद्धा अत्यंत जरूरी है। पत्नी की बात सुनते ही सुदेव ब्राह्मण शांत हो गया। अपने मन में ही राहत हुई है। जब कोई सुख की बातें आती है, समाचार मिलते हैं तो सुख होता है। जब कोई दुख होने वाला ऐसा प्रसंग की कुछ सुनाई दे या पता चले तो मनुष्य को दुखी होता है। ऐसा सुख और दुख सामान्य वर्ग को होता है। सामान्य वर्ग यानी कि जो जगत के अज्ञान और मूढ़ लोग होते हैं उनको होता है। जिन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिन्होंने सुख और दुख का कोई फर्क नहीं पड़ता, समान रहते हैं, उनको कोई दुख नहीं होता, उनको सदाए आनंद होता है। ऐसी ही एक कथा है मृग और मृगी की। बृहद नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये सुदेव के खेद नामक 16वां अध्याय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास का एक आरंभ हुआ। भाविक भक्त सुबह में नदी में स्नान करने के लिए जाते थे, स्नान करते थे, कांठा गौरमा की पूजा करते थे, अपनी इच्छा से वो दान देते थे। नदी के तट पर जो भी कुछ था उसे दान करते रहते थे। नदी के तट पर आसपास में एक जंगल था।
वहां जंगल में मृग और मृगी रहते थे। जंगल इतना गाढ़ था कि कोई प्राणी, कोई मनुष्य इसके अंदर जाता नहीं था, इसलिए सुख और चैन से मृग और मृगी दोनों रहते थे। दोनों ने अपने समय में सुखी बिताते थे, जो खाना मिल गया वो खा लेते थे और नदी में से जल पी लेते थे। एक दिन मृग ने नदी के तट पर कई आदमियों को देखा, एक साथ नदी में स्नान करते हुए देखा। मृग को ताज्जुब हुआ, सोच में पड़ने लगा। फिर भी यह एक स्थान पर खड़ा होकर देखने लगा, सब लोगों को सुनने लगा। जो लोग वहां आए थे बात करते थे। बस मृग ने एक अंदाजा लगा दिया कि ये मास पुरुषोत्तम मास का है, ये सब लोग पुरुषोत्तम मास का व्रत करने के लिए आए हैं, कांठा गौरमा की पूजा करते हैं, दान दक्षिणा करके पुण्य कमाते हैं। मृग जब घर पे आया, अपने पत्नी मृगी से बोला कि हम पुरुषोत्तम भगवान का व्रत करें तो कैसा रहेगा, इस व्रत से हमें भी पुण्य मिलेगा, हमारा भी ये जो पशु योनि है उसमें भी हमें मनुष्य योनि मिलेगी, हमें इस नरक में से मुक्ति मिलेगी। मृगी ने सुना, वह बोली कि ऐसी आपकी बात है तो जरूर करना चाहिए, मगर हम नदी में स्नान कैसे करेंगे। मृग में तो सोच में पड़ गया, बाद में बोला कि हम दोनों जिस पाट के नीचे बैठे हैं वहां ही स्नान करने आए। लोगों आने वाले कपड़े को मरोड़कर पानी निकालते हैं, कई लोग अपने कपड़े को सुखाने के लिए छोड़ते हैं, हम दोनों यहाँ खड़े रहेंगे, छोटी सी जगह से आया हुआ जल हमारे शरीर पर जरूर आएगा। कहता है कि सब लोग वहां स्नान कर रहे हैं, नदी का जल थोड़ा अशुद्ध भी होगा, लेकिन यहाँ से छोटी सी जो एक झरना जा रहा है, प्रवाहित एक छोटी सी नदी जा रही है, वहां हम स्नान करेंगे, हम मानेंगे कि हमने स्नान कर दिया है। साधु महाराज के निकट बैठकर हम कथा सुनते हैं, उसका भी हमें लाभ मिलेगा, हम शांति से कथा भी उस नदी के पास में जाकर, तट के पास जाकर सुन लेंगे। मृगी की बात उन्होंने सुनी, मृगी का बहुत बड़ा मजा आया, वह राजी हो गई। मृगी ने सवाल खड़ा कर दिया कि यह लोग तो आते हैं और दान दक्षिणा भी देते हैं, तो अधिक मास में दान और दक्षिणा भी देना भी अत्यंत आवश्यक है और उसका महिमा है, जितना दान करते हैं उनसे अधिक गुना फल मिलता है। तो हमारे पास तो कुछ अनाज नहीं है, भोजन नहीं है, पैसे नहीं है, हम कैसे दान करेंगे। फिर एक बार मृग और मृगी चिंता में पड़ गए, लेकिन कुछ देर तक सोचा, बाद में मृग ने बोला कि मुझे लगता है कि हम बोल नहीं सकते तो क्या हुआ, लेकिन हमारे पास घास का दान दे सकते हैं, हमारे पास जंगल में घास बहुत है। अपने पति को सीधी बात समझ न पाई, इसलिए कहा कि मैं समझ नहीं पाई, आप मुझे सही तरीके से समझाओ। मृग ने कहा, देखो सामने एक गाय खड़ी हुई है, उसे हम हरा घास खिला सकते हैं, लगता है कि गाय ने काफी दिनों से कुछ खाया नहीं है, शायद वो थोड़े दिन में मर जाएगी, क्यों ना हम उसे हरा घास देकर हमारी गाय माता को बचा ले, वैसे भी गाय हम सबकी माँ है। दोनों को पसंद आया, उन्होंने पुरुषोत्तम मास का व्रत का संकल्प लिया, अपने सोच के मुताबिक वो स्नान करने लगे, कथा सुनने लगे और शाम के वक्त जब भी समय मिलता है तब वो वहां से जो घास है वो लेकर गाय को खिलाते हैं। जब गाय अपने पैर पर खड़ी नहीं रह सकती थी, अब हरा घास खाने के बाद उसमें शक्ति का संचार हुआ है, अब गाय के अंदर भी शक्ति आ गई है। मृग और मृगी एक काम बन गया था कि हर रोज स्नान करते थे, कथा सुनते थे, प्रभु का नाम लेते थे और गाय को घास लगाते थे, चराते थे, ऐसा उनका एक नित्य क्रम हो गया था। नदी में स्नान करना, कथा सुनना, गाय को हरा घास देना नित्य क्रम बन गया। बाद में आखिरी दिन आया, गाय इंसान की तरह बोलने लगी। जब पूरा महीना गाय की सेवा की तब गाय के मुख में से एक वाचा निकली, वह मृग और मृगी को कहने लगे कि पुरुषोत्तम मास का जो आपने व्रत किया है वह देखकर मैं प्रसन्न हुई हूँ और आप मेरी बात को ध्यान कर सुनिए। आप दोनों
बोल सकते नहीं है लेकिन कुछ कर सकते भी नहीं है। भगवान पुरुषोत्तम मास का व्रत करके जो अच्छा किया है उसका फल जरूर आपको अच्छा मिलने वाला है। आपका अवतरण मानुष्य में होने वाला है, लेकिन आप मेरी बात मानिए। गाय की बात सुनते ही मृग और मृगी धन्य हो गए। बोलिए, बताइए गाय माता, हम आपकी क्या बात माने? आप जैसा कैसे कहेंगे वैसा करेंगे। और गाय ने कहा कि आज पुरुषोत्तम मास का आखिरी दिन है, भगवान खुद कालदायना वृक्ष पर प्रकट होने वाले हैं। आप दोनों गले में रस्सी डालकर मरने जैसा नाटक करना, लेकिन भगवान पुरुषोत्तम आपको मरने नहीं देंगे और आपको मनुष्य बना देंगे। इस परशु योनि में से आपको मनुष्य योनि में लेके जाएंगे। तब मृग ने सवाल पूछा कि हमारे पास तो रस्सी नहीं है। तब गाय ने आसपास में देखकर रस्सी मृग को दिया है। रात हो गई। मृग और मृगी दोनों रस्सी लेकर कालदायना वृक्ष के पास आए और मृग अपने दोनों हाथ से रस्सी वृक्ष से लकड़े से लगा दिया। बाद में वृक्ष की ओर देखा तो यकायक तो वहां चमत्कार हुआ। वामन स्वरूप में भगवान प्रकट हुए। तब दोनों ने गले में रस्सा डाल दिया था। प्रभु ने कहा कि आप दोनों ये क्या कर रहे हैं? आपको मृग और मृगी का अवतार से छुड़ाने के लिए तो मैं आया हूं। आप दोनों पशु होते हुए भी पूर्ण श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, तो इस व्रत का आपको जरूर फल मिलना चाहिए। और बाद में वामन प्रभु ने वृक्ष से अमृत का छंटकाव किया। मृग का जो मृग था वो पुरुष बन गया और जो मृगी थी वो स्त्री बन गई। दोनों ने अपना नया जीवन पाने के कारण प्रभु के चरण में गिरने लगे। आंखों में अश्रु की धारा बहती रही थी। अश्रु की धारा से भगवान के चरण पखारे हैं। तब प्रभु ने दोनों को सिर पर हाथ रखते हुए कल्याण का आशीर्वाद दिया। आप दोनों ने पशु योनि में होने के बावजूद भी मेरा व्रत किया। आपने दान किया है, ईश्वर का नाम लिया है। अब तो आप मनुष्य योनि में भी नहीं, आपका वास वैकुंठ में होने वाला है। परमात्मा प्रभु पुरुषोत्तम भगवान जिस वाहन में बैठकर गरुड़ के ऊपर आए थे, तो वहां गरुड़ में विमान में बैठाकर ये मृग और मृगी यानी जो पुरुष और स्त्री जो बन गए थे उनको अपने साथ वैकुंठ में ले जाते हैं और वहां मृग और मृगी का उद्धार हुआ है। ये कथा न मृग की है न मृगी की है, ये कथा न सुदेव ब्राह्मण की है। हर एक कथा को आप अपने आप को रख कर देखना चाहिए। इस कथा को देखिए, एक प्राणी होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया है? भगवान का नाम लिया है। हमें ये मनुष्य योनि में भगवान ने सब कुछ दिया है। इतना सब कुछ दिया है कि जिसका महिमा करो उतना कम है। भगवान का जितना हम धन्यवाद करें उतना कम है। बहुत कुछ दे दिया है, फिर भी ये मनुष्य, ये जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य रखता ही नहीं है। इसीलिए ये दुखी होता है। कल हमने श्रीमद् भागवत की कथा का अष्टम स्कंद यानी कि मनवंतर की कथा तक हमने देखा था। भागवत की अब नवम स्कंद की शुरुआत होती है। वहां अधिकार लीला, प्रथम स्कंद में अधिकार लीला, द्वितीय में ज्ञान लीला, स्वर्ग लीला, विसर्ग लीला, स्थिति लीला और अनुग्रह लीला, बाद में वासना लीला देखी। 8वें स्कंद में हमने मनवंतर लीला देखी है। अब 9वें स्कंद के अंदर 2 प्रकरण आते हैं, सूर्य वंश और चंद्र वंश की कथाएं आती है। 9वां जो स्कंद है वो वासना को दूर करने वाला है। जब तक वासनाएं दूर नहीं होगी तब तक भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम जी पधारते नहीं है। कहते हैं कि संतों के 4 धर्म हैं। वो गजेंद्र की तरह हरि का स्मरण करते हैं। बलि राजा की तरह सच्चे संत ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं। बलि राजा की तरह
वचन सिद्धि रखते हैं कि जो बोलते हैं उनका वचन का वो पालन करते हैं। बलि राजा ने कहा था कि मैं 3 कदम आपको, आपसे भरे हुए 3 कदम में आपको दान दे दूंगा, तो उन्होंने सब कुछ दे दिया है। और कहते हैं सत्यव्रत की तरह भगवान के प्रति वो शरणागत हो जाते हैं। सच्चे संत होते हैं वो ईश्वर के शरणागति में रहते हैं। वासना को विवेक से दूर करेंगे, तब ही प्रभु का मार्ग आपको मिलेगा। जब तक मन के अंदर वासनाएं रही हुई है, तब तक ईश्वर का मार्ग मिलने वाला नहीं है। चाहे कितना भी दान जप तप कर लो, ये दान जप तप करने का कारण यही है कि आप अपने अंतःकरण की शुद्धि करो। ये कथा, ये सत्संग से अंतःकरण की शुद्धि होती है। बिन सत्संग विवेक न आए। गौस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में उन्होंने लिखा है कि सत्संग के बिना विवेक ही नहीं आता है। विवेक का मतलब होता है सत्य क्या है, असत्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। योग्य अयोग्य का निर्णय ही विवेक माना जाता है। ज्ञान की शुरुआत के पहले विवेक होना जरूरी है। आजकल लोगों के पास ज्ञान का भंडार हो चुका है, लेकिन लोगों के पास विवेक का अत्यंत अभाव है। विवेक है ही नहीं, कब किसके समय क्या बोलना चाहिए, कौन सी कथा करनी चाहिए, आज विवेक ही नहीं है। कथा में वक्ता और लेखक में बहुत फर्क है। जो लेखक है, व्यास मुनि जी लेखक है, सुखदेव जी महाराज वक्ता है। लेखक सब कुछ लिख सकता है, उनके विचार में जो आते हैं वो सब कुछ लिख सकते हैं, लेकिन जो लिखा हुआ ग्रंथ है उनका जब विवेचन करने के लिए जब वक्ता व्यासपीठ ऊपर बैठते हैं, तब उनको विवेक का ध्यान रखना चाहिए। आज कई वक्ताएं ऐसे भी हैं जो वाल्मीकि रामायण को देखकर उसमें जो भी लिखा है वैसा स्पष्ट बोल देते हैं। अरे विचार करना चाहिए कि सामने वाले जो श्रोतागण बैठे हुए हैं उनकी समझने की स्थिति कहां तक है। शिव जी की जो निंदा की गई है, दक्ष प्रजापति ने जैसे शब्दों में निंदा की है, वैसे शब्दों में सुखदेव जी महाराज ने भागवत में नहीं लिखा। भागवत में वर्णन नहीं करते हैं। श्रृंगार रस का भी वर्णन आता है, लेकिन सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्रृंगार रस की कथा सूक्ष्म में करते हैं, क्योंकि श्रृंगार रस का जितना भी वर्णन करेंगे तो मन विचलित हो जाता है। लेखक लिखने वाला लिख सकता है, लेकिन वक्ता को ध्यान रखना चाहिए कब कथा, कौन सी कथा किस तरीके से करनी चाहिए, उसका विवेक होना चाहिए। बिन सत्संग विवेक नहीं आए। सिर्फ पढ़ाई कर लेने से, अभ्यास कर लेने से, मार्केटिंग कर देने से, बहुत ज्यादा पुस्तक पढ़ लेने से ठीक है, 2 शब्द बोलना तो आ जाएगा, ज्ञान का अनुभव नहीं होने वाला है। इसीलिए 9वें स्कंद में वासनाओं को तोड़ने की कथा है। राम की कथा जो है वो वासना को छोड़ने के लिए है। टुंक के अंदर कहते हैं कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वासना रहित है। राम जी का जीवन सरल है। राम जी जो कहते हैं, राम जी जो करते हैं वैसा करना चाहिए, और कृष्ण जो कहते हैं वो करना चाहिए। राम जी का जीवन देखिए, राम का जैसा नाम वैसा जीवन। राम राम राम, कितना सरल नाम है, बोलने में भी सरलता होती है, उनका जीवन भी सरल है। राम जी के जीवन को समझना सरल है।
लेकिन कृष्ण का जैसा नाम है, जैसा कृष्ण का नाम है वैसा ही उनका जीवन है। कृष्ण की लीला को समझना सामान्य लोगों के मन की बात नहीं है, सामान्य लोग समझ नहीं सकते। संसार के लोग कृष्ण की लीला को नहीं समझ सकते। कृष्ण की लीला को समझने के लिए पहले राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम हो जाओ, मर्यादा जीवन में आएगी, वासनाएं निकल जाएगी, तब आपको 10वें स्कंद में अधिकार मिलता है। पहले वासना रहित मर्यादा से जीवन जिए। इसलिए राम की कथा पहले, कृष्ण की कथा पहले, बाद में आती है। कहते हैं कि एकादशी का अत्यंत महत्व है। अमरीश राजा भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। 1 साल तक उन्होंने निर्जरा एकादशी किया है। एकादशी का महिमा बहुत है। एकादशी का व्रत 3 दिन का होता है। 10वीं के दिन एक टाइम भोजन लेना चाहिए और वो भोजन भी सरल और सात्विक होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि 10वीं के दिन आप पेट भर के भोजन कर लो कि एकादशी के दिन भूख नहीं लगे। कहते हैं कि दूध और भात जैसा सामान्य और सात्विक आहार 10वीं के दिन करना चाहिए। एकादशी के दिन पूर्णतः अनाज को छोड़ देना चाहिए। अनाज के दिन एकादशी के दिन अनाज में पाप रहता है, इसीलिए जो अनाज खाता है वो पापी का भोगी हो जाता है। इसलिए एकादशी के दिन अनाज का त्याग करना चाहिए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि बटाका आप आलू की सब्जी बनाकर खाए, मोरैया की आप खिचड़ी बना के खाए, साबूदाना की खिचड़ी बना के आप खाओ, ऐसा नहीं है। एकादशी के दिन पूर्णतः उपवास रखे। यदि कोई बुजुर्ग है तो वो दूध का आहार ले सकता है, या तो फल फलादि थोड़ा सा उनका शरीर या दवाइयां लेने के लिए वो खा सकते हैं, या तो हो सके तो निर्जरा कर लीजिए। हर एक एकादशी को आप निर्जरा कर सकते हैं अपने शक्ति के हिसाब से। और द्वादशी के दिन त्रयोदशी बैठे उनके पहले पारना करने की जरूरत होती है। आपको एक टाइम भोजन करना है, प्रभु को भोग लगा के और ब्राह्मणों अतिथि को भोजन करवा के आपको प्रसाद ग्रहण करना। इस तरह एकादशी का व्रत का विधान है। एकादशी के दिन मौन व्रत धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन मन को चंचलता छोड़ के ईश्वर के प्रभु के भजन करना चाहिए। एकादशी का महिमा इसलिए है कि एकादशी का महिमा संयम के लिए है। राम की कथा के पहले भी ये अमरीश की कथा इसलिए आती है कि अमरीश की क्या करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं। हमारे शास्त्रों में व्रत विधान में उपवास का महिमा इसलिए है। एकादशी का मतलब क्या होता है कि 10 विषय जो है, 5 विषय और 5 कर्मेंद्रिय, ये 10 जो इंद्रिय और एकादश मतलब 11वां मन, 5 विषय, 5 कर्मेंद्रिय और एक मन, टोटल मिला के 11 जो होते हैं, उसके ऊपर संयम रखना। एकादशी के दिन में न गलत देखूंगा, न सुनूंगा, न स्पर्श करूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मुख से वाणी से किसी का दोष नहीं करूंगा, गलत रास्ते पे जाकर नहीं बैठूंगा, किसी की निंदा नहीं करूंगा और पूरा दिन ईश्वर और भक्तिमय में निकालूंगा। सुबह में भगवान का अर्चन पूजा करूंगा, दोपहर में निंद्रा नहीं लूंगा। एकादशी के दिन दोपहर में नींद नहीं लेनी चाहिए। और जो ये नियम का जो भंग करते हैं, नियम का उल्लंघन करते हैं, तो व्रत का कोई फल मिलता नहीं है। इसीलिए एकादशी का व्रत पूर्ण नियम से अमरीश राजा 1 साल तक पूर्णतः करते हैं। व्रत का समाप्ति का दिन हुआ है। यमुना नदी के किनारे वो आकर स्नान किया है।
ठाकुर जी को भोग लगाया, ब्राह्मणों की सेवा पूजा की है, दान दक्षिणा दिया है, द्वादशी का दिन हुआ है और दोपहर और भोजन लेने का समय हुआ है। वहां अतिथि पधारे हैं दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि को देखकर अम्बरीश राजा ने प्रार्थना की, अहे अरे महाराज महाराज पधारिए पधारिए, आपका स्वागत है। आज द्वादशी का दिन और दुर्वासा मुनि मेरे घर में, आपका बहुत स्वागत है। महाराज प्रसाद का समय हो चुका है, आप प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। दुर्वासा मुनि कहते हैं कि मेरा भी एकादशी का व्रत है, मैं भी आज प्रसाद लेने के लिए ही आपके घर में आया हो, तो मेरा आज दोपहर का समय का जो नित्य कर्म है वो बाकी है, तो मुझे संध्या पूजा करने के लिए मैं यमुना में स्नान करके संध्या पूजा करके आता हूँ। तब अम्बरीश जी कहते हैं कि महाराज द्वादशी पूर्ण होने वाला है और त्रयोदशी बैठ जाएगी, आप जल्दी से पधारिए, मैं आपका इंतजार करता हूँ। दुर्वासा मुनि संध्या पूजा करने के लिए गए हैं, यमुना जी में स्नान किया है। स्नान करने के बाद मध्याह्न संध्या की, जानबूझकर वो लेट नहीं हुए हैं, लेकिन भगवान के ध्यान में इतने मग्न हो चुके हैं कि उनको समय का ध्यान दुर्वासा मुनि को नहीं रहा। और इस तरफ घर पे अम्बरीश राजा विचार करते हैं, द्वार में जाकर देखते हैं कि दुर्वासा मुनि अभी तक आए नहीं है। अब 2 घड़ी का समय रह चुका है, द्वादशी पूर्ण हो जाएगी और त्रयोदशी बैठ जाएगी और मैं पारना नहीं करूंगा तो मेरा एकादशी का व्रत टूट जाएगा। द्वादशी के दिन पारना कर लेना चाहिए। वो दुखी तो हो रहे हैं। ब्राह्मण सब लोग कहते हैं कि महाराज ब्राह्मण को बिना भोजन कराए आप भोजन नहीं कर सकते हैं, तो एक काम करिए, भगवान को जल आप भोग लगा लीजिए और चरणामृत भगवान का लेकर आप आचमन कर लीजिए, ताकि आपका द्वादशी का पारना हो जाएगा। आपने निर्जरा की है। कहते हैं शास्त्र में लिखा गया है, श्रुतियों में लिखा गया है कि जल को ग्रहण करना न भोजन माना जाता है न उपवास माना जाता है, इसलिए आप जल ग्रहण कर दीजिए। समय हो चुका था, भगवान को जल समर्पित करके भगवान का जो चरणामृत था वो हाथ में एक आचमन लेकर जैसे ग्रहण करते हैं, वहां तो दुर्वासा मुनि पधारते हैं। दुर्वासा मुनि ने ये देख कर उनको गुस्सा आया, क्रोध आया है। अरे हे राजन, तूने कहा था मैं आपका इंतजार करूंगा, मुझे भोजन कराए बिना ही तुम भोजन कर लिया। राजन कहते हैं कि महाराज मैंने भोजन नहीं किया है, सिर्फ मैंने जल पान किया है, मैंने आचमन लिया है और कुछ नहीं किया है। लेकिन दुर्वासा मुनि क्रोध के अंदर सब कुछ भूल गए हैं। जब क्रोध आता है ना, तब कोई किसी का सुनता नहीं है। दुर्वासा मुनि ने गुस्से में अपने जटा में से कृत्या को प्रकट की, कृत्या को आज्ञा किया है, हे कृत्या अम्बरीश राजा को मार डालो, अम्बरीश राजा को मार दे। जैसे कृत्या अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ती है, वहां तो भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र आया है। अम्बरीश राजा का अम्बरीश राजा के वहां सुदर्शन चक्र आकर और उनकी रक्षा करते हैं और कृत्या का वध कर देते हैं। और ये सुदर्शन चक्र वहां से शुरू हुआ और वहां से दुर्वासा मुनि तरफ गया है। दुर्वासा मुनि घबराने लगे, अरे ये तो सुदर्शन चक्र मुझे मारने के लिए आ रहा है। आगे दुर्वासा मुनि दौड़ते हैं, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र आता है। दौड़ते 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 कैलाश में गए। कैलाश में महादेव जी कहते, आइए आइए दुर्वासा मुनि महाराज की क्या आओ, ये सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पड़ा है, आप उनको शांत करिए। तब महादेव जी कहते हैं कि दुर्वासा मुनि आप गलत रास्ते चुन लिया है, ये मेरा नहीं है। यदि त्रिशूल या डमरू होता तो मैं कुछ कर लेता, लेकिन ये तो सुदर्शन चक्र है। आप वैकुंठ लोक में जाइए। दुर्वासा मुनि वैकुंठ लोक में गए और भगवान नारायण कहते हैं, महाराज आइए आइए, ब्रह्मदेव पधारिए पधारिए। तब दुर्वासा मुनि कहते हैं,
स्वागत बाद में करो, पहले ये जो सुदर्शन आया है वो मेरे पीछे पड़ा है, मुझे मारने के लिए आ रहा है, आप मुझे कृपया शांत करिए, मैं आपको वंदन करता हूं। तब नारायण कहते हैं कि महाराज, हे ब्राह्मण देव, आज ये सुदर्शन चक्र मेरे वश में भी नहीं है, ये अम्बरीश के वश में है। आप अम्बरीश के शरण में चले जाइए। वहां से दुर्वासा मुनि दौड़ते दौड़ते अम्बरीश के पास आते हैं। अम्बरीश को जैसा वंदन करते हैं तो अम्बरीश महाराज कहते हैं कि प्रभु, आप गुरुदेव है, आप ब्राह्मण है, आप मुझे वंदन करो, ये शोभा नहीं देता है। देखिए उनका विवेक देखिए, आप ब्राह्मण होकर मुझे वंदन करो, ये शोभा नहीं देता है। आप ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मुझे आपको वंदन करना चाहिए। दुर्वासा मुनि कहते हैं कि वंदन बाद में करो, पहले ये सुदर्शन चक्र को शांत करो, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। सुदर्शन चक्र को दो हाथ जोड़कर अम्बरीश राजा वंदन करते हैं कि मैंने आज तक जितने भी एकादशी का व्रत किया है, पूर्ण विधि विधान और नियम से किया है। उस व्रत के पुण्य के प्रभाव से हे सुदर्शन महाराज, हे प्रभु, आप शांत हो जाइए। और सुदर्शन चक्र वहां शांत हुआ। दुर्वासा मुनि की अम्बरीश राजा ने पूजा की है, दोनों का कल्याण हुआ है। इस कथा, अम्बरीश राजा की जो कथा है, अम्बरीश राजा की जो चरित्र है, उसमें ये समझने की जरूरत है कि दुर्वासा कौन, अम्बरीश कौन, कृत्या कौन और ये सुदर्शन क्या है। कथा सुनने से क्या फायदा है? कथा मैंने की, आपने सुन ली, समझने का बाकी रह जाता है। दुर्वासा मुनि, दुर्वासा मुनि है, वही दुर्वासना है। अम्बरीश राजा जीवात्मा है, पवित्र आत्मा है। जो कृत्या है वो कटु वचन है, और सुदर्शन चक्र वो ज्ञान का प्रतीक है। और एकादशी का व्रत वो 10 इंद्रियों के ऊपर संयम रखने का व्रत है। भले आप एकादशी का व्रत, शक्ति, यदि आपकी शक्ति नहीं है, भूखे नहीं रह सकते, आप एकादशी का व्रत नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप संयम रख लीजिए। आप उस दिन ऐसा व्रत करिए कि मुझे आज सत्य ही बोलना है, मुझे असत्य का आचरण करना ही नहीं, आज मैं कटु वचन नहीं बोलूंगा, आज मैं वासनाओं को छोड़ दूंगा। देखिए आपका एकादशी से भी धन्य एकादशी हो जाएगी। सबसे बड़ी एकादशी संयम की एकादशी है। एकादशी का व्रत करो और संयम न रखो तो मतलब ही क्या है? आप गाड़ी लाए लेकिन गाड़ी में पेट्रोल भरने की ताकत ही नहीं है तो गाड़ी लाने का मतलब ही क्या है? गाड़ी चलानी ही नहीं आती तो गाड़ी कौन, क्या मतलब है? उसी तरह आप व्रत करते हैं, भूखे रहते हैं, अनाज नहीं खाते, लेकिन और कुछ खा खा के आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत का महिमा ही कहां रहा? अरे पेट भरने के लिए व्रत नहीं है, पेट भरने के लिए व्रत नहीं है, अच्छा खाने के लिए व्रत नहीं है, मन को सुधारने के लिए व्रत है, संयम रखने के लिए व्रत है। ये दुर्वासना है, दुर्वासा वो दुर्वासना है। आप भजन करेंगे तो वासना तो जरूर आएगी और कटु वचन भी बोलेगी, लेकिन सुदर्शन रूपी ज्ञान का, सत ज्ञान का, कथा रूपी ये सद वचनों का आपके पास यदि सुदर्शन रूपी वो ज्ञान है तो आपका कुछ भी नहीं कर पाएगी दुर्वासना, आपको सुरक्षित रखेगी। ये कथा सुनने के लिए नहीं है, ये कथा समझने के लिए है। भक्ति में अहंकार आएगा तो समझ लीजिए कि दुर्वासनाएं आ चुकी है। भक्ति में अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार भक्ति में विघ्न करता है। ईश्वर के स्वरूप का यदि ज्ञान करना है तो वासना को छोड़ना पड़ेगा। पूरे भागवत का एक सार यही है। यदि आप एक लाइन में भागवत का सार सुनना चाहते हैं ना, तो एक ही बात है कि भागवत का सार यह है कि आप वासनाओं को छोड़ के प्रभु से प्रेम करो। वासनाओं से प्रेम
प्रभु से प्रेम नहीं होगा। प्रभु से प्रेम तभी होगा जब मन में रही वासनाओं को छोड़ देंगे। इस तरह ये अम्बरीश राजा की महान ये गाथा है। उनके बाद सौभरी ऋषि का एक कथा आती है कि सौभरी ऋषि ने तप किया है, और तप करने के लिए जब जाते हैं, ज्ञानियों में मनु राजा को उस्वाकु नाम का पुत्र हुआ है। उस्वाकु के वंश में मदांत राजा होते हैं। मदांत राजा को 50 कन्या हुई है, और 50 कन्या का विवाह सौभरी ऋषि हुआ है। कि सौभरी ऋषि से 50 कन्या का विवाह कैसे हुआ? तो सौभरी मुनि संसार का भोग भोगने के बाद उनको लगा ये राजपाट के अंदर मैं भगवान का भजन नहीं कर पा रहा हूं, तो वो वन में चले गए। वन में भी उनको भजन नहीं हुआ, तो वो एक नदी के अंदर चले गए। नदी के अंदर जाकर उन्होंने भगवान का भजन करना तय किया। तो वहां भी क्या हुआ, एक मछलियां थी। मछलियां का वहां प्रेम प्रसंग देखने से उनके मन में भी वासनाएं जागी। उनको भी मन में विचार आया कि मैं भी शादी करूं, विवाह करूं। मदांत राजा के पास जाकर कहते हैं कि मैं आपकी पुत्री के साथ विवाह करना चाहता हूं। तब उनकी आयु, जो सौभरी ऋषि थे शादी करने का प्रस्ताव लेकर गए, तो उनकी आयु वहां 85 वर्ष की थी। 85 साल के वो हो चुके, मतलब बुढ़े हो चुके थे। मदांत राजा ने विचार किया, ऐसे वृद्ध को मेरी कन्या का विवाह करवा के क्या करूं? मना करूंगा तो वो मुझे ब्राह्मण का श्राप मिलेगा। तो कहते हैं कि आप कल राज दरबार में आए, और जो मेरी कन्या आपको पसंद करेगी उनके साथ आप विवाह कर लीजिएगा। दूसरे दिन ये सौभरी ऋषि अपना स्वरूप को बदल के युवान बन जाते हैं। तेजस्वी पुरुष बनकर वहां राज्य में जाते हैं, और वहां 50 कन्या खड़ी रहती है। 50 कन्या को ये पुरुष पसंद आता है, और सब लोग अंदरों अंदर मतलब आपस में झगड़े करने लगे कि इस पुरुष के साथ मैं विवाह करूंगा। अब सारी कन्याएं इस पुरुष के साथ विवाह करने के लिए तैयार हुई। मदांत राजा ने अपनी सारी कन्या सौभरी ऋषि के साथ विवाह कर दिया। सौभरी ऋषि ने अनेक सालों तक भोग भोगते हैं, और बाद में विवेक बुद्धि से उनको ज्ञात हुआ, अरे मैंने मछली का प्रणय देखा, प्रेम संबंध देखा, मेरा मन में वासनाएं हुई, मेरी इतनी सारी कन्याओं के साथ विवाह हुआ, मैं कहाँ ईश्वर का भजन करने के लिए गया था और ये क्या कर चुका हूँ, मेरे से बहुत गलती हुई, पश्चाताप हुआ, सब कुछ छोड़ दिया। विवेक से सब कुछ छोड़ने के बाद प्रभु का भजन किया है। भजन करने के बाद विलासी जीवन का अंत हुआ और उनका उद्धार हुआ। देखिए, इस कथा में समझने की बात यह है कि उन्होंने मछली का प्रेम प्रसंग देखा। अब जो भी मन में विचार आते हैं ना, वो देखने से ही आते हैं। आप देखिएगा, जहां भी आप देखते हैं ना, वो सारी चीज आपके मन में आ जाती है, और मन में जैसा विचार आते हैं वैसा वर्तन करना शुरू हो जाते हैं। आंख और कान से सुनी हुई बातें घर में आपस में देखिए, संसार में सुना तुम्हारे घर की बहू तो यही बात करते थे, अरे सुना तुम्हारे सास तो ऐसी बातें करती थी तुम्हारे लिए। और ये संसार की बात आपने कान से सुनकर हृदय में उतार दी, तो जैसे घर पे जाएंगे तुरंत ही वहां झगड़े हो जाएंगे। आप संसार की बात क्यों सुनते हैं? चाहे वो सत्य हो असत्य हो, छोड़ दीजिए। जो आपको दुख लगाने वाला हो, आपके घर में झगड़ा करने वाली बातें हो, उनको तो छोड़ ही दीजिए, चाहे वो सत्य हो असत्य हो। विवेक की बहुत जरूरत है। आंख और कान को पवित्र रखिए। आंख और कान से ही सारी चीजें हृदय में जाती है। अच्छी चीजें भी आंख और कान से जाती है, बुरी चीजें भी आंख और कान से जाती है। इसीलिए तो ब्राह्मण जब पूजा करने के लिए बैठते हैं ना, तो कहते हैं नेत्रोदक स्पर्शः, आंख और कान को
जल से, गंगा जल से पवित्र करिए ताकि शुद्ध रहे। उनके बाद आगे की कथा आती है। सौभरी ऋषि ने जगत को बोध देते हैं कि मेरा जीवन तो विलासी बन गया, आपका जीवन विलासी न हो, उसका ध्यान रखिए। उनके बाद सागर नाम का चक्रवर्ती राजा हुआ है। अश्वमेघ यज्ञ उन्होंने किया है। इक्ष्वाकु कुल के अंदर सागर नाम का चक्रवर्ती राजा हुए और उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया है। अश्वमेघ यज्ञ के अंदर उन्होंने घोड़े को छोड़ दिया, लेकिन घोड़ा चोरी हो गया। घोड़ा चोरी हो गया तो उनको ढूंढने के लिए सागर के पुत्र अंशुमान ढूंढने के लिए गए। सागर के पुत्र वहां ढूंढने के लिए वहां गए तो वो घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में देखा गया। और जैसे उन्होंने विचार किया कि ये घोड़ा कपिल मुनि ने बांध के रखा है, मारो मारो कह के सारे सैनिक, सारे लोग वहां मारने के लिए, कपिल मुनि को मारने के लिए गए। कपिल मुनि का ध्यान, कपिल मुनि ध्यानस्थ थे। जैसी आंख खोली, आंखों में से ऐसी ज्ञाना अग्नि प्रकट हुई कि सागर के सारे पुत्र वहां जलकर मर जाते हैं। बाद में सागर का पुत्र अंशुमान जो है, वो अंशुमान आते हैं। अंशुमान आकर कपिल मुनि को कहते हैं कि हमारा ये घोड़ा यहाँ आपके वहां कैसे आया? तो कपिल मुनि ने कहा कि ये घोड़ा मैंने नहीं चुराया है, ये घोड़ा इंद्र ने चुराकर मेरे आश्रम में बांध दिया है। तब अंशुमान को कहते हैं कि आप ये अपना घोड़ा लेकर चले जाइए। कहते हैं कि मैं तो अपना घोड़ा लेकर चला जाऊंगा, लेकिन हमारे ये जो चाचा है, हमारे जो भाई है, सब लोग यहाँ मर गए हैं, तो उनका उद्धार हो, ऐसा आप कोई उपाय बताइए। कपिल मुनि कहते हैं कि स्वर्ग में से यदि जब गंगा पृथ्वी पर अवतरण हो और गंगा के जल का स्पर्श हो, तब ही ये उनका उद्धार हो सकता है। तब जाकर वो अपने घर पे आते हैं और घर पे आने के बाद सागर के पुत्र अंशुमान है, अंशुमान ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपश्चर्या की। तपश्चर्या इतनी कठोर की है कि उनका पूरा जीवन चला गया, लेकिन गंगा मैया पृथ्वी पर नहीं आए। उनके बाद अंशुमान का पुत्र दिलीप जी ने भी बहुत कठिन उन्होंने तप किया है। उनका भी पूरा जीवन तप में चला गया, फिर भी गंगा मैया का अवतरण नहीं हुआ। उनके बाद दिलीप का पुत्र भगीरथ राजा जो आए, उन्होंने कठिन घोर तप किया है। एक पैर पर किया, उल्टा लट कर किया, अग्नि को जला के बीच में रहकर किया। घोर तप करने के बाद गंगा मैया उनको प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि मैया आप पृथ्वी पर पधारिए। गंगा मैया कहते हैं कि मैं आऊंगा तो मैं पृथ्वी पर तो जरूर आओ, लेकिन मेरे आकाश में से पृथ्वी पर आते हुए मेरा जो वेग है कोई सहन नहीं कर पाएगा। तो महादेव जी को वहां तप करते हैं, महादेव जी को प्रसन्न करते हैं। महादेव जी कहते हैं कि गंगा मैया का वेग मैं सहन कर लूंगा, उनको मैं अपनी जटा में धारण करूंगा। गंगा मैया ने जैसी धारा निकली, वहां से प्रचंड वेग से आ रहे थे, महादेव जी ने अपनी जटा के अंदर समा लिया है। जटा इतनी बड़ी है कि पूरे जो गंगा मैया का वेग है वो जटा के अंदर फंस जाती है। गंगा मैया बाहर निकलने का मार्ग मिलता नहीं है। तब भगीरथ महादेव जी को तपश्चर्या करके फिर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु गंगा मैया को बाहर निकालिए, पृथ्वी ऊपर उनको आने दीजिए। तब महादेव जी कहते हैं कि गंगा को अपने सिर पर धारण करके मुझे शांति का अनुभव होता है, मेरा मन शांत रहता है। भगीरथ कहते हैं कि महाराज मैंने ये तपश्चर्या 3 पीढ़ी से की गई तपश्चर्या आपके लिए नहीं की है, मैंने पृथ्वी वासियों के लिए तपश्चर्या की है। कृपया एक धारा हमारा कल्याण करने के लिए आदि दीजिए।
अब उनके बाद महादेव जी प्रसन्न हुए और महादेव जी के जटा में से एक धारा हिमालय से पृथ्वी पर गंगा मैया का अवतरण हुआ है। बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा मैया का अवतरण हुआ है, पृथ्वी पर आए हैं और हिमालय से अनेक देशों में से राज्यों में से निकलते निकलते गंगा सागर में पाताल तक वो पहुंचे हैं और सागर के जो पुत्र थे उनको भी वो स्पर्श जैसा हुआ तो सागर के सारे पुत्रों का वहां उद्धार हुआ है। कहते हैं कि महादेव जी के सिर पर गंगा है और नारायण के चरण में गंगा है और हमारे गुरु जी की मुखारविंद से ज्ञान गंगा है। सदगुरु के मुख में से ज्ञान गंगा प्रवाहित होती है। मेरे जो गुरु महाराज है प्रभाशंकर महाराज, उनका जो जीवन है अविरत ज्ञान धारा से प्रवाहित होता रहता है। आप शायद ग्रुप में जितने लोग पहले से जुड़े हुए आप देखते होंगे कि अलग अलग भजन ज्ञान के स्वरूप में गुजराती में आते रहते हैं। 2500 भजन की उनकी वाणी है। उनकी 2500 ये वाणी को दो हाथ जोड़कर मैं वंदन करता हूं कि विचार कीजिए दिन में 5, 10, 15, 20 जब भजन लिखते हैं उनका मन उनका चित्त ईश्वर के प्रति कितना मिला हुआ है। हम जब भी कोई गलत रास्ते पे चलते हैं तुरंत ही हाथ पकड़कर बोलते हैं जयेश ये रास्ता गलत है, ये ईश्वर का मार्ग नहीं है, ये ईश्वर का मार्ग है, इस रास्ते पे चलो। कभी कभार डांटते भी है और गुरु का यही तो उपकार है कि भले हमें डांटे लेकिन सही मार्ग पर चलाए। ऐसे सदगुरु महाराज को मैं वंदन करता हूं। ज्ञान की गंगा हर रोज रात को 8:30 बजे से 9:30, 10 बजे हर रोज रात को भजन में हमें ज्ञान देते हैं। रस पान करवाते, हरि का पान करवाते, हर रोज डेली करवाते हैं। जब ये कथाएं नहीं होती है तो हर रोज वीडियो कॉन्फ्रेंस से हमारा पूरा परिवार ये ज्ञान गंगा में डुबकी लगाता है। कई लोग उसमें जुड़े रहते हैं, 10, 12, 15 लोग जुड़ते हैं। आनंद की प्राप्ति होती है। गुरु के सदगुरु के मुखारविंद में ज्ञान गंगा रही हुई है। आगे जाकर कथा आती है खटवांग राजा की। खटवांग राजा इंद्र को युद्ध के अंदर मदद करने के लिए स्वर्ग में गए थे। पृथ्वी पर से खटवांग राजा इंद्र के देवताओं को सपोर्ट करने के लिए, देवताओं को साथ देने के लिए वो उनके तरफ से लड़ने के लिए गए थे। जैसे कि दशरथ राजा भी देवताओं को मदद करने के लिए स्वर्ग में गए थे, दानवों को सामने लड़ने के लिए। तो वो राजा कितने महान होंगे, दशरथ राजा, खटवांग राजा, जहां मनुष्य के राजा की उनको जरूरत पड़ती थी। देवताओं से भी वो इतने बलवान थे कि इतने शक्तिशाली थे कि देवताओं को भी राजा की जरूरत पड़ती थी। तब खटवांग राजा ने देवताओं के तरफ से दानवों तरफ लड़कर दानवों को परास्त किया। देवताओं को राज्य का सुख मिला। देवताओं खटवांग राजा को कहते हैं कि महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हे राजन आप आए और हमें जीत दिलाई। आप बताइए, हम आपके ऊपर प्रसन्न हैं, आप क्या चाहेंगे। खटवांग राजा मन के अंदर हंसते हैं कि विचार करते हैं कि आपको मेरी जरूरत पड़ी है तो मैं आपके पास से क्या मांगू, लेकिन मुझे कुछ चाहिए नहीं, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि मेरा मृत्यु कब होने वाला है। तब इंद्र कहते हैं कि आपकी 2 घड़ी के बाद मृत्यु है। 2 घड़ी मतलब 1 दिन भी नहीं है, आधा दिन भी नहीं है, 2 घड़ी में आपकी मृत्यु होने वाली है। खटवांग राजा ने कहा कि इंद्रदेव को कहा कि महाराज मेरे पास समय नहीं है, अब मैं अपने हिसाब से यदि नीचे जाऊंगा पृथ्वी पर तो बहुत वक्त चला जाएगा, आप मुझे जल्दी से पृथ्वी ऊपर भेज दीजिए। इंद्र ने तुरंत ही पृथ्वी ऊपर खटवांग राजा को भेज दिया। वो जंगल में चले गए। उन्होंने पद्मासन लगा दिया, आंखें बंद कर दी, मन बुद्धि चित्त को
प्रभु परमात्मा के अंदर लगा दिया। उन्होंने 2 घड़ी के अंदर ही परमात्मा की प्राप्ति कर दी। 2 घड़ी के पहले तो स्वर्ग में दानवों के साथ युद्ध कर रहे थे, 2 घड़ी के बाद तो उनकी आत्मा परमात्मा में लीन हो गई है। इसीलिए सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते थे कि हे परीक्षित, क्यों चिंता करता है, तेरे पास तो 7 दिन है। खटवांग राजा के पास तो 2 घड़ी ही थी, पौना घंटा ही था। 2 घड़ी में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत कर दिया, भगवान का नाम ले लिया, उद्धार कर दिया। अरे हम सब लोग इतने अभागी हैं कि हमें तो ये लगता है कि हमारा तो बहुत लंबा आयुष्य है। अरे 1 मिनट के बाद क्या होने वाला है वो हमें खुद को ही नहीं मालूम। उनको तो पता चला कि 2 घड़ी है, 7 दिन है। हमारे पास तो 7 दिन, 2 घड़ी, 1 मिनट, 1 क्षण के बाद क्या होने वाला है ये हमें नहीं मालूम है। ये ऐसी गाथाएं हैं, हमें समझने की जरूरत है। एक बार ऐसा हुआ, नारद मुनि ने कामदेव को वश कर दिया, कामदेव पर विजय प्राप्त की। और ये विजय प्राप्त करके नारद मुनि को अहंकार आया। जैसा अहंकार आया, महादेव जी को कहने लगे कि प्रभु प्रभु, आप अकेले सिर्फ कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त नहीं की, मैंने भी कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त कर दी है। महादेव जी को लगा कि नारद को आज अहंकार हुआ है, तो उन्होंने कहा कि आपने जो कामदेव पर विजय प्राप्त की, ये कथा भले आप मुझे सुनाते हैं, लेकिन आपके जो स्वामी नारायण है, विष्णु जी के सामने मत कहना कि मैंने कामदेव जी ऊपर विजय प्राप्त की है। नारद मुनि कुछ बोले तो नहीं, लेकिन मन में ऐसा हुआ कि मैंने कामदेव पर जीत प्राप्त की है, ये महादेव जी को पसंद नहीं है, इसीलिए वो मुझे मना कर रहे। वहां से निकले, वैकुंठ में गए। वैकुंठ में जब गए तो अहंकार था, इसलिए आज वो प्रणाम करना भूल गए हैं। अहंकार में विवेक बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कई लोगों के घर पे जब कोई ब्राह्मण जाते हैं व्रत करने के लिए, पूजा करवाने के लिए, कथा करने के लिए जाते, पहले तो जब ब्राह्मण हमारे घर में पधारते हैं तो 2 हाथ जोड़कर वंदन करना चाहिए। आजकल लोग क्या करते हैं, महाराज आइए आइए हाथ मिलाते हैं। अरे ब्राह्मण हमारे से बड़े हैं, चाहे उम्र में छोटे हो या बड़े हो, ब्राह्मण सदैव बड़े होते हैं। उनको 2 हाथ जोड़कर वंदन करना चाहिए। अपने से बड़े को हाथ मिलाया जाता है। यदि कोई अधिकारी आपके घर पे आ जाए तो आप हाथ मिलाएंगे कि उनका चरण को पैर लगेंगे आप? ये विवेक कहाँ है? ब्राह्मण को हाथ नहीं मिलाना चाहिए। ब्राह्मण देवता है, उनको 2 हाथ जोड़कर विनती करना चाहिए, पैर छूना चाहिए। तो आज नारद मुनि अहंकार में विवेक भूल गए। तब कहते हैं नारायण जी कहते हैं, नारद जी पधारिए पधारिए, आज क्या आप बहुत मुस्कुरा रहे, आनंद में है? हाँ प्रभु की आज मैंने कामदेव को हरा दिया है। कामदेव आया था और मेरे ऊपर अनेक बाण छोड़े, कुछ हुआ नहीं और कामदेव मुझसे हार कर चला गया। नारद मुनि का वचन सुनकर ये नारायण को लगा कि मेरा भक्त और उनके अंदर अहंकार मुझसे सहन नहीं होगा। भगवान के भक्तों में अहंकार आता है तो भगवान कोई न कोई लीला करता है, उनके अहंकार को छुड़ाने के प्रयत्न करता है। तब वहां से निकले नारद मुनि तो बाहर एक बहुत बड़ा नगर देखा। नगर में एक राजा ने अपने स्वरूपवान गुणवती कन्या का स्वयंवर रचा था। नारद मुनि वहां गए, नारद मुनि का स्वागत हुआ और कन्या को देखकर वो मोहित हो गए और कहने लगे कि एक कन्या का हस्तरेखा देखकर लगा कि इस कन्या का विवाह बहुत बड़े राजा के साथ होने वाला है, सुंदर गुणवान पुरुष के साथ होने वाला है। उनको विचार आया, स्वयंवर में सब लोग सुंदर सुंदर युवान आए हैं, यदि ये कन्या का विवाह मेरे साथ हो जाए तो मेरा जीवन भी कल्याण हो जाए। तो क्या करो? फिर वहां से वो नारद मुनि आते हैं विष्णु भगवान के पास
प्रभु प्रभु आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, क्या आपका ये स्वरूपवान हरि का स्वरूप, हरि का जो स्वरूप है, क्या ये सुंदर स्वरूप आप मुझे नहीं दे देंगे आज के दिन के लिए? तब कहते हैं कि किस लिए चाहिए मेरा स्वरूप, क्या किस लिए चाहिए? तो कहते हैं कि आज मैंने स्वयंवर में गया था, एक कन्या का विवाह है, मुझे उनके साथ विवाह करना है। नारद मुनि का वचन सुनकर भगवान कहते हैं, अरे आप तो ब्रह्मचारी है, विवाह करेंगे? नहीं, कि आज तो मुझे विवाह करने की इच्छा हुई है, आप मुझे मत रोको, सब कुछ छोड़ दो, मुझे आपका स्वरूप दे दीजिए। तब नारायण कहते हैं कि जाओ, आपके लिए जो कल्याण होगा वैसा ही करेंगे। नारद मुनि वहां से चले गए। नारद मुनि भगवान के मर्म को समझ नहीं पाए। नारद मुनि स्वयंवर में जैसे गए तो सब लोग इनको देखकर हंसने लगे, और कन्या का जो वर हाथ में फूल की माला थी वो लेकर जा रहे थे और अलग अलग लोगों के सामने जा रहे थे। तब ये नारद मुनि फिर आकर आकर बोल रहे, मुझे पहनाइए, मुझे पहनाइए। कन्या ने देख कर कहा, अरे तेरा मुख तो जाकर देख के आ, फिर कहे बोलना कि वरमाला मुझे पहनाइए। तो सब लोग ने देखा कि सब लोग हंस रहे हैं। नारद मुनि दुखी हुए कि सब लोग क्यों हंस रहे हैं। बाहर तालाब था और तालाब में जाके उन्होंने जब अपना मुख देखा तो बंदर जैसा मुख था। दुखी हो गए, अरे नारायण ने मुझे, मेरे स्वामी ने मुझे कैसा स्वरूप दे दिया, सुंदर स्वरूप मांगा था, ये बंदर का स्वरूप दे दिया, ये अच्छा नहीं लगता है। मैं भगवान को जाकर जरूर कहूंगा, उनको मैं जरूर कहूंगा कि आपने मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया, मेरे साथ कपट क्यों किया। जा रहे थे नारद मुनि भगवान के पास, रास्ते में ही भगवान मिल गए। भगवान को कहते हैं कि आपने मेरे साथ कपट किया है, मैंने आपका चेहरा मांगा था लेकिन आपने आपका मैं चेहरा नहीं दिया, सुंदर मुझे नहीं बनाया, आपने मुझे बंदर दिया है, बंदर जैसा स्वरूप दिया। जाओ, मैं आपको श्राप देता हूं कि आप मनुष्य योनि में जाएंगे, और जैसे मैं उस कन्या के विरह में दुखी हुआ हो, आप भी मनुष्य योनि में जाकर पत्नी, शादी करने के बाद, विवाह के बाद पत्नी का वियोग होगा, और मुझे जो बंदर बनाया है तो ये बंदर की सहायता से ही आपका कल्याण होगा। पत्नी को ढूंढने के लिए आपको बंदर का सहारा लेना पड़ेगा। ये श्राप देते हैं। तब भगवान कहते हैं कि हे नारद, तुम्हारे श्राप को मैं आशीर्वाद मानकर ग्रहण करता हूं। भगवान ने पूरी माया निकाल दी। जब माया छोड़ दी तब नारद मुनि जागृत हुए, अरे रे ये क्या हुआ। तब भगवान कहते हैं कि तुम्हारे मन में अहंकार आया था, तुम्हें जो कामदेव पर जो सिद्धि प्राप्त की थी उस सिद्धि को तुम प्रसिद्ध कर रहे थे। अरे सिद्धि को प्रसिद्ध नहीं करना चाहिए, सिद्धि को जो प्रसिद्ध करते हैं सिद्धि नष्ट हो जाती है। तुम्हारे में ये अहंकार आया था, मैं नहीं चाहता था कि मेरे भक्त में अहंकार आ जाए। नारद मुनि बहुत दुखी होते हैं, प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो, मैं आपका दास, और आपको मैंने, मेरे स्वामी को मैंने श्राप दे दिया, मेरा श्राप दूर हो जाए और मेरा वचन असत्य हो जाए, ऐसा कुछ करो। भगवान कहते हैं ये भी मेरी लीला है, मैंने ही ये सब कुछ करवाया है, अब मुझे मनुष्य लोक में जाना है, मुझे बहुत सारा कार्य करना है, तुम्हारा ये आशीर्वाद प्राप्त करता हो। नारायण राम जी का रूप लेकर प्रकट होते हैं। मनुष्य योनि में आने के लिए कोई कारण तो चाहिए, ये नारद से कारण करवाया है। बिना कारण कुछ नहीं होता है। भगवान को भी अवतरण होने के लिए, मनुष्य को देव में से मनुष्य बनने के लिए भी उनको कारण चाहिए। दशरथ राजा को त्रण रानी है, त्रण रानी कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, उनको तीन रानी के होने के बावजूद भी संतान नहीं है, वृद्धावस्था हो चुकी है। दशरथ राजा को संतान नहीं होने से वशिष्ठ मुनि के पास गए हैं। वशिष्ठ मुनि ने कहा है आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ कीजिए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने से
आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। दशरथ राजा ने यज्ञ किया है, यज्ञ के बाद पूर्णाहुति के बाद यज्ञ नारायण प्रकट हुए हैं। वहां तो खीर लेकर प्रकट हुए। अग्नि नारायण ने यज्ञ नारायण ने कहा है कि ये खीर आप अपने तीनों पत्नियों को खिलाइएगा। वशिष्ठ मुनि आज्ञा करते हैं कि महाराज ये खीर का प्रसाद लेकर रानी के पास जाइए। एक खीर का आधा भाग जो है वो कौशल्या को खिलाइए और सुमित्रा को और कैकेयी को बाकी के आधे आधे भाग करके खिलाइए। दशरथ राजा ने गुरु जी का आज्ञा लेकर आधा जो भाग है खीर का वो कौशल्या को देते हैं और आधा आधा करके सुमित्रा को खिलाया और उनके बाद कैकेयी को खिलाते हैं। कैकेयी को प्रसाद देने के लिए अंत में आते हैं। कैकेयी दुखी हो जाती है कि आपने मुझे प्रसाद अंत में देने के लिए क्यों नहीं आए, पहले प्रसाद क्यों नहीं दिया। हाथ में प्रसाद पड़ा हुआ है। आकाश में से एक समड़ी करके पक्षी जा रही थी। वो पक्षी का नाम हिंदी में उसको चीला कहते हैं। चील नाम की पक्षी जा रही थी। वो पक्षी ने आकर कैकेयी के हाथ में जो प्रसाद था वो प्रसाद लेकर चली गई और वो प्रसाद जहां अंजनी जहां तपश्चर्या करने के लिए बैठे थे वो अंजनी के गोद में जाके प्रसाद पड़ा हुआ है और प्रसाद अंजनी माता ने लिया और विचार किया ये भगवान की कृपा से ही प्रसाद मिला है। ये प्रसाद अंजनी माता ने ग्रहण किया। उस ग्रहण करने की वजह से प्रसाद के प्रभाव से अंजनी माता के घर पे हनुमान जी प्रकट होते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जी के जन्म प्रकट होने के पहले उनके दास हनुमान जी प्रकट होते हैं। हनुमान जी का जीवन दासोमय है। हनुमान जी का जीवन सेवकमय है। हनुमान जी के जैसा सेवक न आज तक कोई हुआ है न होने वाला है। महादेव जी का एकादश जो उनका प्रागट्य है 11वां जो अंश है वही हनुमान जी है। वही हनुमान जी का प्रकट हुआ है, आनंद हुआ है। कल की कथा में राम का प्रागट्य होने वाला है। आज की इस कथा को हनुमान जी के प्रकट होने पर आनंद की कथा में हनुमान जी के शरण में आज की कथा को रखकर मेरी वाणी को अल्प विराम देता हूँ। बोलिए भागवत भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। आइए आज अधिक मास के दिन पर हनुमान जी के प्रागट्योत्सव पर भगवान हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उत्सव मनाते हैं। कीर्तन करके प्रभु का नाम लेते हैं। आइए हरि का नाम लेते हैं। रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय।
पुरुषोत्तम भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सब संतों को, सभी सज्जनों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की कथा अमरीश राजा की कथा। भगीरथ राजा ने जो तपश्चर्या की, हम सबके लिए जो गंगा मैया का उन्होंने लाया है, उनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। और हनुमान जी की जो कथा है, कल जो राम जी की कथा है, वो आनंद की कथा रहेगी। और बहुत आज की कथा करके आनंद आया है। आप सभी को भी आनंद आया होगा। आपके विचार ग्रुप के अंदर जरूर लिखिएगा और ऑडियो भेज कर भी जरूर बताइएगा कि कैसी आपको कथा लगी, और कमेंट में भी जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर। जय श्री कृष्ण, शुभ रात्रि।